चुप ना, कुछ नहीं हो रहा है. काय कुठे का नेणार नाही का? हा, आणि इकडे ड्रिंक पण पिऊन आलेला आहे आणि इकडे येऊन मगजमारी करून आहे लेडीज लोकांसोबत. हा हा, हे बघा, हे बघा. आणि गच्ची गळ्यामध्ये पकडून आणि त्यांना मारहाण केली आहे लोकांनी. हो, 1 2 3 4 5 6 जण आहे. हो, 6 जण आहे. नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़ फुल। जिस पेशे में मैं हूँ इसको पत्रकारिता कहते हैं और पत्रकारिता हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। ऐसे में जो गरीब लोग होते हैं, जिनके साथ जुल्म होता है, जो समाज में ऐसे लोग होते हैं जो गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, पत्रकार एक ऐसा माध्यम है जो उनकी आवाज़ को बुलंद करता है और गलत है वो सबके सामने लेके आता है। वो कोई भी माध्यम हो सकता है, वो डिजिटल मीडिया हो सकता है, वो ब्लॉग पोस्ट हो सकता है या फिर कोई न्यूज़ चैनल हो सकता है। तो ऐसे में माध्यम अलग हो सकता है मगर कार्य एक ही होता है। तो अक्सर ऐसी खबरें सुनाई देती हैं आसपास में हमारे भारत देश में। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी तो ऐसी खबरें सुनाई देती है जहां पर पत्रकार की आवाज़ को दबाया जाता है। ऐसी एक खबर पिछले 15 दिनों से बोईसर क्षेत्र में हमें देखने मिल रही है। यहाँ पर MK अंसारी नाम के पत्रकार हैं जो पिछले 4 साल से पत्रकारिता के पेशे में लगातार बोईसर आसपास के इलाकों में लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मगर अब ऐसा वक्त आ चुका है कि उनके पत्रकारिता पर, उनकी आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा उठ रहा है। अंसारी जी के ऊपर कुछ लोगों ने MSCB द्वारा हमला कर दिया था। इस बात में कितनी सच्चाई है, उन पर जो आरोप लग रहे हैं उस बात में कितनी हकीकत है, उनसे मिलकर आज की सेंटर में बात करते हैं। तो अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात तो जी धन्यवाद। मुझे बताइए अंसारी जी, इस तरफ देखिए आप, मुझे बताइए अंसारी जी कि जो घटना हुई थी 21 जुलाई को, वो क्या हुई, जरा बताइए विस्तार से हमारे चैनल को। एक्चुअली 21 जुलाई को जो घटना हुआ उस समय मेरे को मेरे दोस्त का कॉल करीब 6:30 बजे के करीब आया था। ये घटना कहाँ की बता रहे हैं, एरिया कहाँ का था? एरिया मतलब मैं उस समय स्टेशन के पास में था। मेरे को दोस्त का कॉल आया था कि उनके घर पे, उनका घर जैसे टाटा हाउसिंग में है और उनका दुकान है बस स्टॉप पे, उनका चाय नाश्ते का दुकान है। तो उन्होंने मुझे 6:30 बजे के करीब कॉल किया कि MSCB के कुछ अधिकारी उनके घर पे दारू पी करके आए हुए हैं और उनके वाइफ से झगड़ा कर रहे हैं। उनका लाइट का बिल जो था करीब 50 से 60 हज़ार के उस पर आया था और उनका कनेक्शन कट कर दिया गया। उनका कनेक्शन कट कर दिया गया था और जो कनेक्शन उनका कट कर दिया गया था तो उसी विरुद्ध में उन्होंने जो लाइट बिल भरे थे और उनका बस यही मांग था कि उन्होंने लाइट बिल भर दिया है तो आप उधर पे घर पे आके झगड़ा मत कीजिए और हमारा जो लाइट कनेक्शन है वापस जोड़ दीजिए। सर जी, बताइए जा रहा है कि जो आपके मित्र थे उनका लाइट बिल अधिक आ गया था, तो ऐसे में उन्होंने आपको पत्रकारिता का धौंस जमाने के लिए बुलाया था कि आप पत्रकार हैं, उनका बिल कम करवा दीजिए, ऐसा कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, पत्रकारिता का धौंस जमाने के लिए नहीं बुलाया गया। तो उन्होंने मुझे बस एक हेल्प के लिए कि मेरे घर पे वो जो MSCB का अधिकारी है, 4-5 अधिकारी थे और वो कुछ लोकल गुंडे को दारू पिला के, वो खुद भी दारू के नशे में थे और लेकर के आए थे वहाँ पर और उनके वाइफ से झगड़ा कर रहे थे। वही देखने के लिए मुझे लेके गए थे कि चलो वहाँ पे जो भी रहेगा बात करके काम ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने लाइट बिल एक्चुअली भर दिया था। लाइट बिल भरने के बाद भी वो MSCB के अधिकारियों को बोल रहे थे कि उनका जो कनेक्शन है उनको वापस पुनः जोड़ दिया जाए, पर MSCB के अधिकारी उल्टा उनके साथ ही गाली गलौज करके, उनकी वाइफ के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करके उनका कनेक्शन जोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थे। जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप अपने पत्रकारिता का धौंस जमा रहे थे, आप MSCB अधिकारियों को उनके कार्य में हस्तक्षेप कर रहे थे, ये आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, इस बात में कहीं सच्चाई है, बताइए ज़रा। इस बात में मतलब 1% भी सच्चाई नहीं। जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, मैं और मेरा दोस्त उसकी स्कूटी पे हम वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही हम पहुँच के कुछ बातचीत करना चाह ही रहे थे, उनसे पूछे कि आप कौन हैं, तो
तो हम पूछे कि आप डिपार्टमेंट से क्या, एमएससीबी डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि हम कोई डिपार्टमेंट से नहीं है। तो वो और मेरे दोस्त के साथ उनका बहस हो गई, बातों बातों में बहस हो गई। तो वो घटना की रिकॉर्डिंग करने के लिए जैसे मैंने अपना मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करना चाहा, रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। जो करीब 1 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ रहेगा, उन्होंने एमएससीबी का जो अधिकारी था उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीन के मेरे को मारे। और उन्होंने आपसे कहा कि वो अधिकारी नहीं है, तो अधिकारी हैं या नहीं ये आप बता सकते हैं? वो अधिकारी एक्चुअली है, मगर है उन्होंने वो? उस समय पे मना कर दिया, मतलब बताया नहीं कि मैं अधिकारी नहीं हूँ। वो बोले मैं डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, मेरी बहुत पहुँच बहुत है। यहाँ के जो सरपंच है वो मेरे मित्र हैं। कहाँ के सरपंच की बात करें? जो बेटे गांव के सरपंच है, बोलते वो मित्र है मेरा, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो मैंने उनको कहा कि मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है वीडियो रिकॉर्डिंग करना, जो भी घटना हो रही है। बोलते तुम मेरा जो भी है वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, और मेरा मोबाइल छीन के और मुझे मारने लगे। और धर्म के ऊपर आपको गाली गलौज किया गया कि आपके साथ मारपीट की गई? से मुझे मारा पीटा भी गया, और मेरे धर्म के ऊपर से, और मुझे पर्सनली गाली भी दी गई। और वो यानी धार्मिक भावनाएं आपके हाथ हुई है जी। मुझे ये बता दीजिए कि वो आप पे आरोप लगा रहे हैं एमएससीबी द्वारा कि आप उनके सरकारी काम में बाधा बन रहे थे। आप कह रहे हैं कि आप अपना काम कर रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे, तो इस बात में किसकी सच्चाई हम माने, या जनता किसकी सच्चाई यकीन करे? जनता इस पे वो करे कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ, उसमें उस समय जब मैं गया पुलिस स्टेशन में, तो अधिकारी जो थे सिर्फ एमएससीबी वालों की बातों पे गौर कर रहे थे। मेरा कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया गया। जैसा उन्होंने बताया उस हिसाब से उन पुलिस वालों ने फायर दाखिल किया। मेरी बात को कोई सुनी नहीं गई, ना इस बात पे कितनी सच्चाई है, सत्यता है, इसकी भी कोई जांच पड़ताल की नहीं गई पुलिस ऑफिसरों द्वारा। मैं कहूँगा कि उन्होंने तोड़ पानी करके एमएससीबी वाले से पैसे लेकर के। आपको पता है अंसारी जी, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप जानते हैं कि अगर आपके जो बात में अगर हकीकत नहीं हुई तो आपको ही अंजाम इसका भुगतना पड़ सकता है। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हमारे सामने ही जो भी हुआ, पैसे की बात हुई, वो मांडोली की जो भी बात हुई, और बाकी भी पॉलिटिकल जैसे मुझे अंदेश है कि जैसे मुझे कार में लाया जा रहा था, तो वो कई बड़े नेताओं को एमएससीबी के अधिकारी कॉल किए, कॉल करके पुलिस स्टेशन में बात करने की बात कही कि मेरी बात कोई ना सुने, उनकी जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से ही एफआईआर दर्ज हो, इसके लिए कॉल करने के लिए अधिकारियों को कहा गया था। तो जेल में आप किस तारीख को गए थे बताइए जरा? जेल में जैसे ये घटना हुआ था तो 7 बजे के करीब मेरे को पुलिस स्टेशन किस तारीख को? 21 तारीख को 7 या 8 बजे के बीच में मेरे को पुलिस स्टेशन में उनके कार में बिठा के लाया गया। जैसे ही लाया गया, उसके बाद से हमारी बात को न सुनते हुए मुझे एक कमरे में अलग बंद कर दिया गया, बिठा दिया गया, और मेरी बात को सुना नहीं गया। और वो अधिकारियों को ले जाके वो अपना एफआईआर दर्ज कराने लगे। मैं बोला, मैं कहा कि मेरी बात भी तो सुनो, क्या है, मेरा भी तकरार लो। मैंने लिखित में एक कोरा पेपर लेके लिखित में तकरार देनी चाहिए, मगर मेरी तकरार लिया नहीं गया। जेल में आप कभी गए थे? जेल में जैसे पूरी रात में वहीं बैठा रहा, करीब 2-2:30 बजे के बीच एफआईआर लिख के रेडी हो गया। तो मुझे अपना मेडिकल के लिए लाया गया। मेडिकल के बाद से मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया करीब 3 बजे के करीब। फिर सुबह में कोर्ट लाया गया, उसके बाद एक दिन का पीसी लेकर के दूसरे दिन ही करीब 10 बजे थाने के लिए रवाना हो गए। पर थाना फुल था, इसके लिए तलोजा में शिफ्ट किया गया मुझे। अच्छा, तो लगभग कितने दिन आप जेल में थे? लगभग मैं 15 से 16 दिन के जेल में था। तो क्या यहाँ के अधिकारी या वहाँ के तलोजा के अधिकारी, पुलिस अधिकारी की बात करें तो क्या आपके साथ मारपीट की गई है? मारपीट नहीं किया गया मेरे साथ। आप लास्ट सवाल से पूछना चाहूँगा कि क्या आप चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि क्या आपको मिलना चाहिए? आप पे भी केस जारी है, आपको पालघर कोर्ट में जाना है, सुनवाई हो गया आपके केस के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो मेरा फरियाद है, जो मेरे साथ मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, उन्होंने मेरे धर्म के ऊपर मुझे गाली दी, और जो 4-5 जो उन लोग थे दारू के नशे में थे ऑन ड्यूटी, और मेरे साथ झूठा एफआईआर किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बोईसर पुलिस मेरा भी एफआईआर ले उनके विरुद्ध, और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। तो ये थे एमके अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी। लगातार इनके पेशे के ऊपर, इनके काम के ऊपर और इनके पत्रकारिता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी बात सच्ची है, एमएससी का कहना है कि इन्होंने गलत किया है, सरकारी काम में बाधा डाली है। तो ऐसे में मामला क्या है और मामले की सच्चाई क्या है, बोईसर पुलिस को इस पूरे मामले की छानबीन करनी चाहिए। जो भी आरोपी है उसको लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। साथ ही आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।